For all my dear students, standard 12th, subject math, complete chapter second and third. Chapter second, universe trigonometric function. Third is matrices. Now start chapter first, relations and functions. You also study in standard 11th Cartesian product. You know that Cartesian product means A region 1, 2, 3. Find out A class A. For our students, सबको पता है, स्टैंडर्ड 11th में आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. A equal to 1, 2, 3. Find the A class A. Find out A class A means 1, 2, 3. Class 1, 2, 3. 1, 2, then 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. ओके, ये आपको मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ई क्लास की. सबसेट ऑफ ए क्लास ए इज कॉल्ड रिलेशन. जो हमारा रिलेशन है वो किसका सबसेट है? ए क्लास ए का. ये तो मैंने आपको बताया था. रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्लास ए आर क्लास आर. कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3. यहाँ पे आपको कौन सा रिलेशन दिख रहा है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 1. कैसा रिलेशन है? ए रिलेशन ई मीन्स 1 रिलेशन 1. कैसा रिलेशन हुआ? इक्वलिटी का मीन्स इक्वल हुई. 1, 1 इक्वल. 1 एंड 2 ए रिलेशन भी. यहाँ पर हम रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे. ए रिलेशन ए मीन्स इक्वलिटी का रिलेशन आ गया. सेकेंड में क्या है? ए रिलेशन बी 1 रिलेशन 1 इक्वल आया. 1 रिलेशन 2 देखो 1 एंड 2 में कैसा रिलेशन है? ए 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन. यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा? 1 इज लेस देन 2 मीन्स लेस देन का रिलेशन. 3, 2 3 रिलेशन 2 मीन्स 3 इज ग्रेटर देन 2. दैट मीन्स ग्रेटर रिलेशन आएगा. तो नंबर में कितने तरह के रिलेशन होते हैं? इक्वल, लेस देन और ग्रेटर. और कोई रिलेशन है आपके पास जो आप उसको बता सकते हो? नहीं ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी प्रेजेंस ऑफ 3 रिलेशन. फर्स्ट इज इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन. ओनली 3 रिलेशंस होते हैं. दैट इज कॉल्ड त्रिकोणात्मक रिलेशन. त्रिकोणात्मक रिलेशन. आपसे अगर कोई पूछे कि मीनिंग ऑफ त्रिकोणामी, तो त्रिकोणामी इज द रिलेशन लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर. ये हमारा लेफ्ट कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड 11th का. अब हम प्रेजेंट में आते हैं चैप्टर फर्स्ट में रिलेशन एंड फंक्शन. दिस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में आपको कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. क्योंकि रिलेशन
रिलेशन हमको खूब अच्छी तरह पता है, हमारे रियल लाइफ में भी रिलेशन है, विदाउट रिलेशन हम नहीं ना, हमारे आपके बीच में भी रिलेशन है। हम आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, कैसा रिलेशन हुआ? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हुआ। ए इज द ब्रदर बी, ए और बी में कैसा रिलेशन हुआ? ब्रदर का रिलेशन हुआ। ए इज सिस्टर बी, ए जो है बी की सिस्टर है, कैसा रिलेशन हुआ? सिस्टर का रिलेशन हुआ। मदर का रिलेशन, फादर का रिलेशन, ये है हमारा रियल लाइफ रिलेशन। तो रिलेशन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? प्रैक्टिकल रिलेशन। बहुत ध्यान से, सब जरूरी है, सबके क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल रिलेशन। थर्ड है हमारा ज्योमेट्रिक रिलेशन, ट्रायंगुलर रिलेशन, परपेंडिकुलर रिलेशन, पैरेलल रिलेशन। थर्ड हमारा है रिलेशन विथ इंटीजर्स, रिलेशन विथ इंटीजर्स। जैसे अभी मैंने एक राशि बताया, ये है इंटीजर्स का रियल नंबर रिलेशन। बात हम करते हैं प्रैक्टिकल रिलेशन की, तीनों को साथ में लेके चलता हूं मैं। प्रैक्टिकल रिलेशन, ए रिलेशन बी मीन्स ए इज ब्रदर बी, क्लियर? सी रिलेशन बी, सी इज सिस्टर टी, ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल रिलेशन। ज्योमेट्री में आ जाओ, फर्स्ट रिलेशन क्या है? पैरेलल। टू लाइन, थ्री लाइन आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। बिल्कुल हमारे एक वर्ड को ध्यान से सुनो। सेकेंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का भी रिलेशन होता है। टू लाइन आर परपेंडिकुलर, थ्री लाइन आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कांग्रुएंसी, ट्रायंगल के बीच में कांग्रुएंसी का रिलेशन आएगा। अ ट्रायंगल इज कांग्रुएंट, ज्योमेट्री जितना आपने स्टडी किया है, कांग्रुएंसी का रिलेशन आएगा, ट्रायंगल का रिलेशन आएगा आपको। थर्ड है हमारा एक राशि मीन्स रियल नंबर रिलेशन। तो रिलेशन का कंप्लीट हुआ। अब सेकंड थिंग, टाइप्स ऑफ रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। A relation A means one relation one। अभी आपने देखा one relation one, एक रास्ते में मैंने आपको दिखाया था। कैसा रिलेशन है? इक्वलिटी का रिलेशन है, तो इक्वलिटी का दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला रिलेशन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी कंडीशन क्या है? ए रिलेशन ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्स करना, आप किसी मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आप ही जैसा चेहरा मिलेगा, दैट इज रिफ्लेक्स। कोई इसमें दूसरा आएगा? नहीं आएगा। मीन्स इक्वलिटी ऑफ टू नंबर, वन वन, दैट इज रिफ्लेक्स। वहां पर रिफ्लेक्स हुआ, वन रिलेशन वन। मीन्स आप माइंड में बैठा लो, जहां पे इक्वल आएगा दैट इज रिफ्लेक्स।
रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स ए रिलेशन बी इज इक्वल टू बी रिलेशन बी। क्वेश्चन यहां कुछ ज्यादा नहीं होते, बस समझने की बात होती है। ए रिलेशन बी, ए का जो रिलेशन एक्चुअली मुझे आर लिखना चाहिए, मैं यस लिखता हूं। ए रिलेशन बी मीन्स ए इज द रिलेशन बी इक्वल बी रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकल में बताओ, नंबर में बताओ, चलो प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ ऐसा कोई रिलेशन है। ओके, सिस्टर का रिलेशन, यस, दो बहन हैं, दो सिस्टर हैं, फर्स्ट इज सिस्टर, सेकेंड मीन्स सेकेंड इज द सिस्टर फर्स्ट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपका है। फर्स्ट के लिए सेकेंड क्या है? सिस्टर है, बहन है, तो सेकेंड के लिए भी तो फर्स्ट क्या है? सिस्टर है। दूसरा क्या है? ब्रदर का रिलेशन। वेरी गुड। ए इज द ब्रदर बी, बी इज द ब्रदर ए, हो गया सिमेट्रिक। ए रिलेशन, ए मींस ए इज द ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, कोई अपने आप का भाई हो सकता है, रिफ्लेक्स कर गया, इक्वलिटी में आ गया। मैं कभी कभी बोल सकता हूं कि मैं अपने आप का ब्रदर भाई हूं, क्लियर हो गया। दो वैल्यू ले लो, दो भाई ले लो, ए इज द ब्रदर बी, बी इज द ब्रदर बी, क्या आ गया? सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी, मदर और फादर के लिए क्या करोगे? वहां पे सिमेट्रिक होल्ड होगा नहीं ना? क्योंकि क्यों? दैट इज फादर, दैट इज मदर। फादर के लिए मदर क्या है? वाइफ है। अब मदर के लिए फादर क्या है? हस्बैंड। वाइफ है, हस्बैंड। नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर रिलेशन ब्रदर, सिस्टर रिलेशन सिस्टर, हस्बैंड रिलेशन वाइफ, ब्रदर रिलेशन सिस्टर। इसमें कौन सा रिलेशन वो रिफ्लेक्स भी कर रहा है और सिमेट्रिक भी है? आप बता सकते हो? ओके, बी इज द ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव भी होगा। बी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट के लिए सेकंड ब्रदर है, तो सेकंड के लिए भी फर्स्ट क्या है? भाई ही होगा। सिस्टर है, फर्स्ट के लिए ये सिस्टर है, तो सेकंड के लिए भी ये सिस्टर ही होगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। हस्बैंड एंड वाइफ, इसके लिए वाइफ है, तो इसके लिए क्या है? हस्बैंड। ओके, ब्रदर टू सिस्टर, इसके लिए ये बहन है, सिस्टर है, लेकिन इसके लिए ये भाई है। तो यहां दोनों पे हमें रिफ्लेक्स नहीं मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला। क्लियर हो गया? पहले ये चीज क्लियर करते हैं। थर्ड में भी ट्रांजिटिव रिलेशन, ये और अच्छा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में मिनिमम 3 फैक्टर होंगे, मींस ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, ए रिलेशन बी रिलेशन, ए का बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का सी में होना चाहिए, देन ए रिलेशन सी। फाइनल है ए और सी रिलेशन में सेम रिलेशन है, दैट इज ट्रांजिटिव। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो ट्रांजिटिव होल्ड करता हो सारे स्टूडेंट्स। ओके, वही आपने बोला सिस्टर एंड ब्रदर। चलो हमने 3 ले लिया। थ्री ब्रदर हो गए, B1 B2
S1 S2 S3। ध्यान से B1 ब्रदर B2, यहाँ कैसा रिलेशन आया? ब्रदर का आया। शॉर्टकट में बोल देता हूँ B2 ब्रदर। मेरी बात पे भी ध्यान देना क्योंकि सब लिखना पॉसिबल नहीं है, रिलेशन फंक्शन है, लिखने से ज्यादा तो आपके माइंड में आंसर आने चाहिए। B1 ब्रदर B2, B2 ब्रदर B3। क्लियर है? B1 अगर B2 का भाई है, B2 B3 का भाई है, तो आप बताओ B1 और B3 में कैसा रिलेशन होगा? प्रैक्टिकल लाइफ है, भाई ही भाई होगा, भाई ही रहेगा। B1 के लिए B3 ब्रदर ही होगा। क्लियर हो गया? S1 रिलेशन S2 सिस्टर का है, तीन बहनें एक साथ हैं, लाइन से खड़ी कर दो। S1 S2 सिस्टर, S2 S3 को सिस्टर बोलती है, तो S1 S3 को क्या बोलेगी? सिस्टर ही बोलेगी। दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सन, हस्बैंड वाइफ एंड सन, ये यहां पे सिमेट्रिक इसके लिए वाइफ का रिलेशन आएगा, यहां से सन का रिलेशन आएगा इसके लिए, लेकिन यहां पे डिस्टर्ब हुआ ना, हस्बैंड वाइफ, वाइफ के लिए उसका सन हो जाएगा, सन होगा। यहां पे ना तो यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया। बात क्लियर हो गई? अब मैं थोड़ा ज्योमेट्री में आ जाऊं, आपको बता दूं थोड़ा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही है। ब्रदर रिलेशन, ओके। लास्ट में क्या आएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखना कम है, समझना ज्यादा है आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहां से आ गया? अभी तो मैंने तीन बोला था, 3 टाइप्स बोला था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि दिस रिलेशन, ए रिलेशन ए है तो सिमेट्रिक हो गया, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, देन इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी, दैट इज ट्रांजिटिव। मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया, आपको भी ये एग्जांपल क्वेश्चन ही है। रिलेशन ऑफ ब्रदर इज इक्विवेलेंस और नॉट, फाइंड द सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सिस्टर्स रिलेशन क्या है? ये सब क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम आते हैं। अब आप देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है? ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन इज द होल्ड, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होल्ड करे, सिमेट्रिक होल्ड करे एंड ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अ रिलेशन satisfying reflexive, A relation A, symmetric, A relation B equal to B relation A, and transitive, A relation B, B relation C, then A relation C. This is called equivalence relation. ओके, इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया? अब आप ये जो मैंने रिलेशन बताया इसमें बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है? आप ओके, ब्रदर एंड सिस्टर, स्पेशली ब्रदर, स्पेशली सिस्टर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और आप ध्यान दो, जो मैं लास्ट में बोलने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अ इक्विवेलेंस रिलेशन इज द बेस्ट रिलेशन। जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होगा दैट इज पावरफुल रिलेशन। वो क्या होता है? सबसे पावरफुल रिलेशन होता है। आप प्रैक्टिकल में देख लो, तीन भाइयों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा होगा, भले झगड़ा होगा उनके बीच में, लेकिन कोई ऐसी बात आएगी वो जरूर इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे उनके मान की, सम्मान की, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा वो तीनों इकट्ठा हो जाएंगे, तुरंत इकट्ठा होंगे एडवांस। ऐसा नहीं बहन भाई के बीच में रिलेशन में पावरफुल नहीं, मोस्ट पावरफुल है। इक्विवेलेंस रिलेशन इज द मोस्ट पावरफुल। तीन बहनें हैं, उनके बीच बहुत ही, आप प्रैक्टिकल में देख लो, बहुत ही ज्यादा
स्ट्रांग होता है। भाई बहन में झगड़ा हो जाएगा लेकिन बहन बहन से जल्दी झगड़ा नहीं होगा। मोस्ट पावरफुल रिलेशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में पूछेगा कि पैरेलल रिलेशन में भी इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन है पैरेलल। फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव। अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है। ए रिलेशन बी, अ लाइन ए इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कंडीशन क्या होगी? डिस्टेंस 0 होगा। उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लाइन है ना, ये दो लाइन है ए बी, मैं इसको ए की भी डिस्टेंस 0 कर दूं, दैट इज ए बी इक्वल टू ए हो गया। मींस ए रिलेशन बी अ लाइन पर पैरेलल टू इटसेल्फ। सेकंड, सिमेट्रिक। टू लाइन L1 एंड L2। बहुत ध्यान से, कुछ होता नहीं है, बच्चों बोल रहे हैं उसको थोड़ा लिख दो, फिगर बना के समझा दो, आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है? L1 रिलेशन L2 इज इक्वल टू L2 रिलेशन L1। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L1। पैरेलल कंडीशन में भी द फाइंड आउट सिमेट्रिक। थर्ड में भी द ट्रांजिटिव। थ्री लाइन L1 L2 L3। आप देखो L1 पैरेलल, L1 रिलेशन L2, L2 रिलेशन L3, L1 L2 पैरेलल, L2 L3 पैरेलल। आपको क्या नजर आ रहा है? ये L1 L3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एनी स्टूडेंट? नो। क्या कंडीशन आई? L1 रिलेशन L3 पैरेलल की कंडीशन क्या हुआ? दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पैरेलल विद द इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन आपका हो गया पैरेलल का। सेकंड, परपेंडिकुलर। सेकंड इज परपेंडिकुलर। ये सब आपको सोचना है, यहां कोई फार्मूला नहीं है, बस थिंक है। फर्स्ट, परपेंडिकुलर में बी द रिफ्लेक्सिव। क्या अभी अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? ऐसा पॉसिबल है? ये लाइन है, ये अपने आप में परपेंडिकुलर होगी? आप देखो नहीं हुआ। नॉट फाइंड द रिफ्लेक्सिव। परपेंडिकुलर ने क्या किया? रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं किया। अ लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर। प्रैक्टिकल में भी नहीं कर सकते आप। इटसेल्फ यहां पे मैंने किया, पैरेलल था, ये लाइन ए, दिस इज लाइन बी, ए बी पे आ गई, मींस बी इक्वल टू ए रिलेशन ए, अ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। रीजन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिकल में मुझे दिख रहा है L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L1। फिगर से में दिख रहा है L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3। हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसे भी है कि अ लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं होगी, ये आप दिखा भी नहीं सकते। कोई दिखाएगा? नहीं दिखा सकते। इट मींस नॉट रिफ्लेक्सिव। ए रिलेशन ए नॉट परपेंडिकुलर टू ए, ए के परपेंडिकुलर नहीं होगा, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला रिलेशन क्या आ गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? रिफ्लेक्सिव फेल हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ओके, टू लाइन
प्रैक्टिकल है, हम आपको जो चीज दिखाते हैं वही प्रैक्टिकल है। ए बी, ए परपेंडिकुलर बी, ओके, ए रिलेशन बी, यहां मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा। ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर ए, ए बी के परपेंडिकुलर बी, ए परपेंडिकुलर, क्लियर हो गया? मीन्स सिमेट्रिक होल्ड परपेंडिकुलर रिलेशन। थर्ड, ट्रांजिटिव, प्रैक्टिकल देखो, ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ए परपेंडिकुलर ए रिलेशन बी मींस ए बी के परपेंडिकुलर। सेकेंड थिंग, बी परपेंडिकुलर सी, बी सी के परपेंडिकुलर। तो आप फिगर से देखो ना, ए और सी के क्या आएगा रिलेशन? परपेंडिकुलर और पैरेलल, दिखाई दे रहा है, ए एंड सी आर पैरेलल। देन ए नॉट ए रिलेशन सी इज नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, ओके। प्रैक्टिकल हो गया हमारा, हमने आपको दिखा दिया फिगर से, ए परपेंडिकुलर बी क्लियर है, ए बी परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर, सी एंड ए आर पैरेलल, देयर इज नो होल्ड ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव होल्ड नहीं किया। दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। सेकंड, congruency, a triangle is congruent to itself, ये भी एक क्वेश्चन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट, आपको दिखाना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी, रिफ्लेक्सिव, आप क्या दिखाओगे? दो सिंपल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं जिनकी साइड सेम हो, 2 2 एंड 2, हम बना सकते हैं बेटा, 2 2 एंड 2 बोथ आर इक्वल, दैट इज अ ट्रायंगल इज congruous to itself, means a triangle, a relation A, congruency of triangle, आप ऐसा ट्रायंगल बनाओ, चलिए A relation A, कोई ट्रायंगल अपने आप का congruence हो सकता है, ओके। सिमेट्रिक, कंसीडर टू ट्रायंगल ABC PQR, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये आपने स्टैंडर्ड टेंस में पढ़ा है, जहां पे हमें उसको डिटेल करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाना नहीं है कि हमको ये कॉन्ग्रुएंस है, बस हमको बताना है इफ टू ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस PQR, क्लियर, देन PQR इज कॉन्ग्रुएंस ABC, मींस दैट इज a triangle A, that is a triangle B, A relation B इक्वल टू B relation E, क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करेगा, ABC कॉन्ग्रुएंस PQR कॉन्ग्रुएंस ABC, दैट इज द कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन फाइंड। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, थ्री ट्रायंगल ABC PQR STU, A triangle, B triangle, C triangle, A congruence B, A relation B, then B congruent C, compulsory A congruent C, then A congruent C, क्लियर हो गया सारा स्टूडेंट्स? मीन्स मैंने यहाँ आपको कई रिलेशन बताए, मीन्स 5-6 क्वेश्चंस आपके मैंने सॉल्व करवाए। आपको लगता होगा सर ऐसे ही बोल रहा है, नहीं, ये क्वेश्चंस हैं। रिलेशन ब्रदर, फाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन, यस इक्विवेलेंस रिलेशन। सिस्टर में भी
three sister may be equivalence relation, parallel may be equivalence relation, perpendicular not called symmetric, not called reflexive, not called transitive, that is only symmetric. कभी कभी क्वेश्चन पूछता है to find the relation only symmetric, not transitive and not reflexive. उसके लिए सबसे important example है perpendicular to perpendicular relation. Triangle relation, congruency relation